अमेरिका की फेडरल कोर्ट ने गौतम अडानी पर अरबों रुपए की धोखाधड़ी का आरोप लगाया। यूनाइटेड स्टेट्स अटॉर्नी ऑफिस का कहना है कि अडानी ने भारत में सोलर एनर्जी से जुड़ा ठेका लेने के लिए अफसरों को $265 मिलियन की रिश्वत दी या इसकी योजना बनाई। ये पूरा मामला अडानी ग्रुप की कंपनी अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड से जुड़ा है। मगर ये खबर आते ही शेयर मार्केट में अडानी की सभी बड़ी कंपनियों के शेयर बुरी तरह टूटे, जिससे अडानी की नेटवर्थ 1 लाख करोड़ रुपए तक घट गई। रिपोर्ट में क्या है पूरा मामला, आगे देखिए। अमेरिका में इंडाइटमेंट हुआ है अडानी जी को। हिंदुस्तान में उन्होंने क्राइम किया है, अमेरिका में क्राइम किया है। ये अमेरिका के इन्वेस्टिगेशन ने कहा है। अडानी जी का अरेस्ट होना चाहिए, आज अरेस्ट होना चाहिए। अडानी जी और मोदी एक हैं तो सेफ है। हम लोगों का स्पष्ट मानना है, जहां तक कंपनी और कंपनी का केस का विषय है, कंपनी उस पर अपना स्टेटमेंट जारी करेगी, कंपनी उस पर अपना बचाव स्वयं करेगी। प्रधानमंत्री जी के मित्र गौतम अडानी पूरे दुनिया में भारत का नाम मिट्टी में मिलाने में लगे हुए हैं। ये अडानी फोबिया से ग्रसित हैं, जो लिख के दिया है वो बोल रहे हैं। ये बयानबाजी इसीलिए हो रही है क्योंकि भारत के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति गौतम अडानी, उनके ग्रुप और उनके भतीजे सागर अडानी सहित करीब 6 लोगों पर अमेरिकी न्याय विभाग ने अरबों डॉलर की धोखाधड़ी और रिश्वत का आरोप लगाया है। खबर फैलते ही विपक्ष को बड़ा मुद्दा मिला और इधर शेयर बाजार धड़ाम हो गया। सेंसेक्स 482 अंक गिरा और निफ्टी 168 अंक। अडानी एंटरप्राइजेस का शेयर 23.44% की गिरावट के साथ निफ्टी का टॉप लूजर रहा है। अडानी ग्रुप के 10 शेयरों की बात करें तो सभी में तेज गिरावट देखी गई है। इसमें सबसे ज्यादा गिरावट अडानी एंटरप्राइजेस, अडानी पोर्ट, अडानी एनर्जी सॉल्यूशन और अडानी ग्रीन एनर्जी में रही। अडानी ग्रुप की कंपनियों ने $60 करोड़ के बॉन्ड भी रद्द कर दिए हैं। इतना ही नहीं, रिश्वतखोरी के आरोपों का असर अडानी की नेटवर्थ पर भी पड़ा है। अडानी की नेटवर्थ $10 बिलियन गिरकर $59 बिलियन के करीब पहुंच चुकी है। 2 साल के अंदर अडानी ग्रुप को ये दूसरा बड़ा झटका लगा है। इससे पहले साल 2023 में हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद अडानी ग्रुप के शेयर बुरी तरह टूटे थे। अडानी ग्रुप की कंपनियों की कुल मार्केट वैल्यू में 12 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की गिरावट आई थी। इस बार उन पर क्या आरोप लगे हैं, आप वो भी समझे। दरअसल अमेरिकी प्रोसिक्यूटर्स ने उन पर आरोप लगाए हैं कि अमेरिका में सोलर पावर कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने के लिए अडानी ग्रुप ने रिश्वत ली। 2100 करोड़ रुपए से ज्यादा की रिश्वत लेने का आरोप लगाया गया है। अमेरिका की कोर्ट ने गौतम अडानी समेत 7 लोगों के खिलाफ वारंट भी जारी किया है। हालांकि इस मामले पर अडानी ग्रुप ने अपनी ओर से सफाई भी दी है और अमेरिका में लगे आरोपों को निराधार बताया है। एक पोस्ट के जरिए उन्होंने कहा कि आरोप निराधार हैं और उनका खंडन किया जाता है। ये आरोप है और जब तक दोष साबित नहीं हो जाता तब तक प्रतिवादी निर्दोष ही माना जाता है। ये बात सच है कि आरोप अभी साबित नहीं हुए हैं, लेकिन निवेशकों का डर भी अपनी जगह बरकरार है। सवाल उठ रहे हैं कि क्या निवेश के लिए अब सही वक्त है। इस मामले पर जानकार की राय भी आप सुने। शेयर मार्केट हमेशा समझदारी से आप इन्वेस्ट करोगे तो फायदा होगा। अंबानी हैं तो इनका काम बैलेंस शीट आपने देखी है, स्टडी किया है और इन्वेस्ट करेंगे तो ठीक होगा। और अन्यथा आप समझेंगे कि फलां आदमी को प्रधानमंत्री का सपोर्ट है, फलां आदमी को चीफ मिनिस्टर का सपोर्ट है, तो उसमें नुकसान होगा कि कब राजनीति बदल जाएगी मालूम नहीं। अभी क्योंकि शेयर मार्केट गिरा हुआ है तो सस्ते में कुछ मिलेगा तो इमीडिएटली कुछ प्रॉफिट हो जाएगा। गौतम अडानी भारत के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति हैं, इसीलिए उनका जिक्र भारत की संसद से लेकर चुनावों में और यहाँ तक कि दुनिया के कई देशों में होता रहा है। गौतम अडानी का एम्पायर देखें तो पोर्ट, एनर्जी, सीमेंट, एयरपोर्ट, ग्रीन एनर्जी में कारोबार करते हैं। 7 समुद्री राज्यों में 13 बंदरगाहों पर अडानी पोर्ट का दबदबा है। अडानी विल्मर का सबसे बड़ा ब्रांड फॉर्च्यून तेल है। अडानी ग्रीन एनर्जी देश की सबसे बड़ी रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी है। अडानी सीमेंट की कमान उनका बेटा करण अडानी संभाल रहा है।
हालांकि नए विवाद ने अडानी ग्रुप के निवेशकों की चिंता बढ़ा दी है। हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट के बाद से अडानी ग्रुप ने अपनी छवि को सुधारने की बेहद कोशिश की, लेकिन अब नए आरोप फिर से छवि को नुकसान पहुंचा सकते हैं। ऐसे में गौतम अडानी कैसे इन आरोपों का सामना करते हैं और कैसे निवेशकों का विश्वास दोबारा जीतेंगे, ये बड़ी चुनौती है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। दरअसल ये पूरा साल अडानी के लिए बहुत खराब रहा। पहले हिंडनबर्ग रिपोर्ट ने अडानी को नुकसान पहुंचाया और अब यूनाइटेड स्टेट्स अटॉर्नी ऑफिस का ये बड़ा आरोप। अडानी के शेयर खरीदने वाले निवेशकों की तो इन दिनों नींद उड़ी हुई है। हर कुछ दिनों में उनको एक बड़ा झटका लग रहा है और उस पर राहुल गांधी जिस तरीके से अडानी के खिलाफ मोर्चा खोलते हैं, उससे अडानी ग्रुप की साख को भी बड़ा धक्का लगता है।